भाई आप लोग ना भरपूर मात्रा में इन्जॉयमेंट कर पा रहे हैं। अरे इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग कार्यक्रम कुनबा वासियों की तरफ से किया जा रहा है। अभी भी अगर आप इंटरटेन नहीं होंगे तो कब होंगे। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी जा रही है और ऐसे ऐसे रोल प्ले किए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है आपको ना एंजॉय करना चाहिए भाई, करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। रौनका रौनका, खुशियाँ खुशियाँ, गड्ढा गड्ढा और चाले चाले, षड्यंत्र वड़यंत्र, शातिर तरीके से। कितना ज़्यादा इतना अच्छी एक्टिंग आपने कोनो मूवी में भी ना देखी होगी, जैसे कि ससुर का नाती कुनबा वासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जयलाइन के चैनल पे भैया अलग ही चल रहा है। मतलब जयलाइन, तुम्हारे कितने जहर मुझे तीर लगे हैं समझ में नहीं आवा, या इंजेक्शन लगवाती हो जहर के। मतलब इतना जहर कोई कैसे बोल सकता है, कोई कैसे उगल सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो एक शब्दों का चयन नाम की चीज़ होती है। आप वो चयन करके बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप मुंह खोलती हैं और निकलता का वही समझ जाओ ना, जो खाने पीने के बाद है ना। तो यू काहे निकालती हो, जहाँ जौनी चीज़ का जगह है वहीं शोभित देता है। अब भाई कहाँ निकालना चाहिए और कहाँ से निकालती हो, छी 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 छी। तो जहलाइन मतलब छटकनी जिज्जी ये सब ना ही करिए हैं। समझ सकते हैं हम आपके भाव को, जज्बातों को, और आपके अंदर कितना जहर भरा है उसकी तीव्रता को भी महसूस कर पा रहे हैं जहलाइन के जो शब्दों का चयन है उसके माध्यम से। क्योंकि शब्द और पूरी कहानी और इन्फॉर्मेशन आप ही के द्वारा दी गई है ना, कितना नीचे गिरेंगी। ये पहले भी एक चीज़ बोली थी, कुछ शायद हफ्ते हो गए होंगे कुछ, कि अगर कोई ख़राब हो गई चीज़ है और आपने उसको दफन कर दिया, मिट्टी खोद के उसको गाड़ दिया, उसके बाद साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अगर उसको खोदोगे तो भाई ऐसी सड़न, ऐसी बदबू निकलेगी। कबो कबो तो विषैली गैस भी निकल आवे, जिससे ना आदमी वही ना उमना भैंसा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। चित्रगुप्त वगैरह और जो भी है ऊपर ले जाने का कार्यक्रम जो देखते हैं ना, समझ रहे हो? उमना यमराज के भैंसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना ही यमराज का और ना ही चित्रगुप्त को कुछ लेखा जोखा करना पड़ता है भाई। नो बकवास, फैसला ऑन द स्पॉट, गैस निकली और आपका राम नाम सत्य। तो ऐसी जहरीली चीज़ें आप काहे खोदे पे मजबूर कर रही हैं। अब आपने जो जहलाइन के शब्दों से एक गाथा सुनवाई है, उसका साइड इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। तो भैया बहुत ज़्यादा हमको जो ज़्यादा डर लगता है वो यही लगता है कि ये ससुर की नाती जो नहीं है, दोनों बहनी, ये जब तक ना मलिच्छा की शादी तड़वाए ना देंगी तब तक इनके चैन सुकून है ही नहीं है भाई। और कोनो बहनियाँ होता है तो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करती है, अपनी भाभी, होने वाली भाभी के लिए शॉपिंग करती है, उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करती है, सोचती है ऐसा यहाँ सजाएंगे, बेड डेकोरेशन यूँ होगा, मलिच्छा की सुहाग रात का ऐसा ऐसा यूँ फूल लगवाएंगे, यूँ सब प्लान करती है। लेकिन ये सब का प्लान करती है? अच्छा अकेले कपड़ा खरीदे जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो इंटरफेयर हो जाए तो ही जा। मम्मी जी की टांग में दर्द हो गया, अरे कमर में दर्द है, बूढ़ी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द है, कहाँ चल पाएंगे। और कहीं तो गोवा वाले बीच पे तो मम्मी जी ना बल्ले बल्ले सावा करे, हैं डिस्को डांस है। तो यू पूरा करने के लिए मम्मी जी पूरा तैयार हो जाती हैं। और भाई जब वहाँ पे बैठते हैं स्विमिंग पूल के पास तो कौन यादाव से बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के बैठती हैं, देखती हैं कौन नहाए रहा है छैल छबीला तो भाई मम्मी जी के तब कहीं दर्द नहीं होते। ऐसे एंगेजमेंट में भी मम्मी जी के दर्द हो गए थे जब कपड़े की शॉपिंग करनी थी दुपट्टा के लिए, मलिच्छा पहुंच गया था, शादी भी करनी थी तो भी मलिच्छा पहुंच गया। दोनों बहनियां नहीं गई शॉपिंग करवावे, लेकिन जब इनका ससुर की नातियों को हिस्सा बांट लेने का मतलब नेग चार की बारी आई तो भैया करवा चौथ दिन सब पहुंच गए। अरे वो इतना दूर पटना से आए गए हैं, नोना जिज्जा भी चले गए। और इंगेजमेंट वाला जब टाइम था, आप लोगों को एक चीज़ याद दिलाती हूँ, बड़की वाली ना जो पटना में है वो यहीं थी, तो चाहती तो छुटकन्नी बड़कन्नी में से दोनों नहीं जाना चाहती, एक चली जाती, लेकिन नहीं गई क्योंकि वहाँ ये करना पड़ेगा ना। बड़की कहाँ है, बड़की ननंद हैं, दोनों की दोनों, ऊपर से बड़का बड़का यूट्यूबर, ऊपर से इंडिपेंडेंट नारी। तो ये सब काम करने नहीं गई।
और अब सब भाई इतना जलनखोरी हो रही है, केस करवाए दी ने। केस करवाए के बाद अब क्या कर रही हैं, अब करवा रही हैं प्रचार प्रसार, सबके ना करेक्टर लिखवाए जा रहे हैं, सबके बारे में जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, फिर से ना नीचे दबी हुई चीज़ों को खोदा जा रहा है। तो भाई इनका जो लिच्चड़ कीचड़ वाला रूप है, वीडियो में तो ये भोले भाले बन जाते हैं, किचन दिखाते हैं, सामान दिखाते हैं, ऊपर का रोशनी दिखाते हैं, आगे का प्लान है वो दिखाते हैं, अष्टमी व्रत में का किया वो सब दिखाते हैं, बच्चे के लिए व्रत रखा उसमें का शॉपिंग करके लाए वो सब दिखाते हैं। और जो जहलाइन वाला माध्यम है, दूसरा का चैनल नहीं इनका तो है भाई, है वहाँ पर इनके सबके असली रूप दिख रहे हैं। तो वहाँ पर अभी भी इनका जारी है। और इतना गंद कि भाई कान से खून निकल आवा है। ये जहलाइन भाई पता नहीं कौने जगह से पढ़ी से, जहाँ पे ऐसे शब्दों का चयन होता है, ऐसी शब्दावली सिखाई जाती है बोलचाल की भाषा में। मैं तो यही हर बार सोचती हूँ कि जहलाइन के घर वालन का क्या हाल होगा। वही सब भी ना कोर्ट कचहरी कर रहे होंगे जैसे हमार जिज्जी, वैसे हमार जिज्जी और जयलाइन में कुछ खास अंतर नहीं है, आप सबको तो पता ही है। बस एक महीन सी लाइन है, और वो लाइन तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानत हो। तो इनकी ये बदतमीजी की वजह से फाइनली मामा के लड़के ने बोल दिया है कि भाई ऐसा ना ही करो, नहीं तो कौने के कितने राजा हैं, कौने के कितनी रानियाँ रह चुकी हैं, पटरानियाँ, उनका बिल्कुल सही चित्रण करके लाएंगे, यहाँ दर्शाएंगे, और वायरल फ़ोटोग्राफ बहुत दूर दूर तक जाएंगी, एक एक मिलाएंगे। अगर तुमने अब हमको ना जलील करने की कोशिश करी, या हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी को भी ना तुमने निशाना बनाया, तो खुला संदेश मिल चुका है और बोल दिया है कि ना ये वादा है कि मैं करूँगा ज़रूर। देख लीजिए, कुछ होना नहीं है। आप अपने भाई का जिंदगानी के साथ ना ही खेलिए, दोनों बहनियाँ लोग हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। खुदन खुदाई ना करिए, जो हो चुका वो भूल जाइए। लेकिन आप ईगो पे ले लेती हैं, आप सोचती हैं इससे कैसे कि इतनी औकात, और आप लोगन का इज्जत मतलब कुछ नहीं है। आप लोग तो कहते हो हमारी ऑडियंस जानती है, हमारी ऑडियंस जानती है हम कैसे हैं। भाई टरू वालों की संख्या दिनों दिन कम पड़ती जा रही है, जैसे ना चमगादड़ कम हो गए हैं, चमरगिद्ध कम हो गए हैं, और गौरैया कम हो गई हैं, बहुत सारी प्रजाति कम हो गई हैं पशु पक्षियों की। वैसे ना टरू वालों के भी ना बहुत सारी ना संख्या एकदम ना के बराबर हो गए है। तुम सबको कितना फेक आईडी से टरू वाले बन के कमेंट करना पड़ रहा है, तो मेहनत आपको रात दुगनी। या तो फिर भैया अब वो है ना, उसका चैनल तो तुमने खुलवाया नहीं है, चाची की लड़की आशिमा हैं, तो भाई वही को बोल दीजिए कि वो अच्छा ना कमेंट कर दिया करे टरू वाली बन के। वो इतना तो कर ही सकती है आप सबके खातिर हैं भाई, आप उसको तो चैनल लाने नहीं देंगे, और कि इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो खोल सके अगेंस्ट में तुम लोगन के। भाई पहना जो कपड़ा लगता देती हूँ वो भी बंद हो जाएगा, प्लस का पता भाई उसके बारे में भी आप कुछ प्रचार प्रसार करा दें। ऐसे रिश्तेदार भगवान कौनों को न देना, मतलब हमारे कौनों अगर दुश्मन है, वैसे तो नहीं है, पर अगर है ना तो उनको भी ऐसे रिश्तेदार ना देना, कहा कि हम दुश्मन से इतनी दुश्मनी नहीं निभा सकते। भाई जो बंदी अपने पति के उस टाइम को ना भूल लिस हैं, जब वो प्यार में पड़ा था, और जब प्यार में पड़ा था तो पगलाए गवा था, तो भाई अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ चीज़ें बोल दी, उसका कैसे इसने भुना है, कैसे भुना है। तो इनकी असलियत यही है। तो मलिच्छा भाई आज वीडियो लेके आया हुआ है, और मलिच्छा के वीडियो का जो टाइटल है मैरिज इनविटेशन वेडिंग कार्ड्स सब रेडी है। हाँ मलिच्छा, तुम्हारे लिए बारात का भी ना धूमधाम से इंतज़ाम किया जा रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं तुम्हारे रिश्तेदारन के, तो जल्द ही उम्मीद करते हैं कोई मामा बन जाएगा, कोई मामा का लड़का बन जाएगा, है कोई भाई दूर दराज का रिश्तेदार बन जाएगा, कोई टरू वाले सब ऑडिशन दे रहे हैं, जिसकी ना अच्छी एक्टिंग होगी उसको बना लेंगे। मलिच्छा का जो वीडियो का शुरुआत होता है वो होता है ना एक बड़े डायलॉग के साथ कि ये जो मेरे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये खेतों में जो लगे पौधे हैं, इनको मैं पानी ज़रूर देता हूँ, मैं भले पानी ना पीऊँ। अरे ससुर का नाती, कितना बड़ा डायलॉग बोल रहा है रे, हैं कि मैं पेड़ पौधों को पानी ज़रूर देता हूँ, चाहे मैं खुद ना पीऊँ, चाहे मैं प्यासा मर जाऊँ। खैर अच्छी बात है। मलिच्छा एक चीज़ और भी कह रहा है कि जैसे जैसे ना दिन पास आ रहे हैं, हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बेकरार हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
बढ़नी तो चाहिए भाई, जी के पास तेरी जैसी बहनियाँ हुए उनकी धड़कन ना भाई बहुत तीव्र गति से बढ़नी चाहिए, है ना। मन से भी तेज भागनी चाहिए तुम्हारे दिल की धड़कन। भगवान ऐसी बहनियाँ को दुश्मन को भी ना ही देना जो अपने भाई की शादी को एकदम तोड़वाने के लिए बेकरार हैं। मतलब इनके ईगो इतना ज़्यादा हाई फाई है कि ना दुनिया जहाँ लुट जावे, कोनो का रिश्ता बर्बाद हो जाए, टूट जावे, लेकिन ना ये जवाब दे कर रहेंगी, ऐसा कैसे सुन लेंगी। तो इनका सबका ये चल रहा है, ये बंद होना नहीं है। मम्मी जी का भैया थंबनेल बहुत बढ़िया लगा है। मम्मी जी पूजा पाठ करे बैठी हैं येलो सूट पहन कर। कार्ड बहुत बेकार बनवा हुआ, तनिक पैसा खर्च कर दिए होते हुए। कार्ड का डिज़ाइन हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आवा है। का बोल सकते हैं, पैसा बचावे का सब नतीजा है, 10 बार तो होगा नहीं। और भैया हमारी जिज्जी भी ना दुपट्टा उपट्टा डाले बैठी है, पूजा चल रहा है लग रहा है ऊपर वाले घर में, जहाँ जिज्जी ने अपना घर बनवाया, खासकर अपना किचन है। अब भैया मॉडलर नहीं बनवाएगी, कहा इसको को पहले देखना है कि जो आने वाली दुल्हन है ये अपने जैसा रंग दिखाएगी या फिर इनके दबाव में आ जाएगी। अगर इनके दबाव में आएगा, इनके हिसाब से हाँ दीदी करती रही, तब बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। पर अगर ना वो इंडिपेंडेंट निकली ना इनकी तरह, तो भाई ना पूरा हिसाब किताब होगा। हमें तो यूँ भी डर लग रहा कि आने वाले टाइम में ना कहीं के ऊपर भी 2-4 केस ना लगा दें। खास के जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग लड़की है ना, बिल्कुल गलत चीज़ें बर्दाश्त ना करने वाली है। और कई बार वो क्लियर चीज़ें बोल देती है। जैसे मलिच्छा कई बार झूठ बोलने की कोशिश करता है तो वो बोल देती है झूठ बोल रहे हैं गाइस, ऐसी नहीं ऐसी बात है। तो आने वाले टाइम में इनकी सबकी पोलम पट्टी जब खुलेंगी तो हमें तो यही लग रहा है कि वो फिर से ना इनकी सबकी पोलम पट्टी खोल दे। अगर ये झूठ बोलना चाहें तो सच बोल दिए। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वही के बाद भाई मलिच्छा गवा कार्ड वार्ड देखे, है ना, और जहाँ पे जावे वो वीडियो न बनाए, ऐसा हो सकता है। वह जितनी वैरायटी ला सकता है कंटेंट में वो लाएगा। तो वही 2-4 एग्जाम्पल के रूप में वीडियोग्राफी भी कर लिया। फिर रास्ते में मम्मी जी मिल गई तो मम्मी जी को भी लाद लिया कि चलो ठीक है, अब आए गए तो ले लें। मम्मी जी को बताया भी दिया कि हमने ऐसा ऐसा देखा है और वीडियो बना लिया, घर में आप पसंद कर लेना। और फिर भाई का कुछ सामान खरीदना था व्रत वगैरह का, है ना, तो मम्मी जी ने, मतलब ये कल की रिकॉर्डिंग हुई, तो वो व्रत का पूरा सामान वामान खरीदा गया और उसका भी वीडियोग्राफी हुआ, है ना। मम्मी जी मूली भी खरीदी, मतलब इन सब का ना मूली बहुत ज़्यादा पसंद है। मूली का पराठा नोना जिज्जा को बहुत पसंद है। जिज्जी उधर बना के नहीं देती है, पर इधर जब आ जाती है तो मम्मी जी नोना जिज्जी को ना इतना मूलिक पराठा खिलाते हैं ना कि घर में जैसे सिलेंडर ख़त्म होता है ना, सबके पिछवाड़े में एक एक लाइन लगा के ना भर लेते हैं, पैसा बच जाता है जितना भी आजकल सिलेंडर महंगा होता जाता है। तो हो सकता है यह वजह भी हुए हैं कि भैया मूलिक पराठे खाओ, गैस बनाओ, भड़ाम भड़ाम मारो और अपना गैस भरवा लो, घर में खरीदक भी ना पड़े, है ना। तो आने वाले टाइम में इसका भी बिजनेस कर सकते हैं। मूलिक पराठा खाते रहेंगे, गैस सिलेंडर भरते रहेंगे और बेचते भी रहेंगे। अच्छा है ना, आइडिया अच्छा है। वैसे बहुत सारा नौटंकी ड्रामा होने के बाद व्रत वगैरह का भी पूजा पाठ भी दिखाया गया। मलिच्छा का ट्रैक्टर का चालान 10,000 का कट चुका है, जिसको देने में उसका दिल जिगर किडनी बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, हैं। कुलचा भी खा रहा है, इनको स्टोन भी है, लेकिन इस समय तो स्टोन का दर्द शांत है। वो तो ना जब सिंपैथी कार्ड की ज़रूरत होगी, जब व्यूज़ कम आएंगे तो एकदम से स्टोन का दर्द उभरेगा। अभी कोई बीमारी नहीं है, अभी कोनो विटामिन का कमी भी नहीं है, सारा सब कुछ एकदम मामला चकाचक। तो मम्मी जी ने भाई व्रत वगैरह तोड़ा, और वही के बाद मम्मी जी नारियल पीते दिखी है, मतलब व्रत खोला नारियल पानी के साथ मम्मी जी ने, एक अपना तारा देख कर, एक ऊपर वाला तारा देख कर। तो कहते हैं ना कि कर्मा तो भैया मिल ही जाते हैं। जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं, और अकेले होने का ढोंग भी रच रहा है कि इतने सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे काम करना तो मुझे, ये चाहे मम्मी जी हुए चाहे छुटकन्नी मेंटल नागिन हुए, ये सब वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमारे हिस्से में आवा है। कुल मिला के यूँ दिखाना चाह रहा है कि मैं अकेला हूँ और मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है। तो भाई अगर तुम कोनों के लिए गड्ढा खोद रहे हो, तुम्हारे मामा का लड़का भी था, मौसी का भी लड़का था, बगल में तुम्हारा जिज्जा जी जिनको तुमने कागजी बनाए रखा है, अगर चाहते तो भैया सब रंगारंग कार्यक्रम अपने साले के शादी में करते। जिज्जा साली और जिज्जा साला, इनके रिश्ते तो बहुत फेमस हैं, है ना।
एक दूसरे के लिए करते वर्ते भी हैं, लेकिन भाई इन्होंने तो कुछ और ही कर दिया। कोर्ट कचहरी थाना, और जो भाई है ना, मौसा का लड़का, मामा का लड़का, तो भाई वो लोग भी इससे पहले कितना साथ दिए हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया। तो तुम उनके लिए गड्ढा खोद रहे हो, उनके लिए गंदी गंदी चीज़ें बुलवा रहे हो, का कहानियाँ कहलवा रहे हो। ऊपर वाला नीली छतरी वाला, मेंटल नागिन का नीली छतरी वाला देखता है ना, तो कबो कबो थोड़ा लेट में कर्मा मिलता, कबो कबो इंस्टेंट मिल जाता है। तो तुम्हें इंस्टेंट वाला मिला, 10,000 ठुक गए। आने वाले टाइम में देखो और का ठुकता है। यही ले कह रहे हैं भैया, खुदन खुदाई बंद करो। जो नीचे चीज़ें दफन है उनको बस दफन रह दो, अपनी ज़िंदगानी में सही में आगे बढ़ो। बस तुम वीडियो में दिखाओगे कि तुम आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ गए हो। ये इतना दिन से बढ़ रहे हैं आगे, खासकर वो छुटकन्नी कि अब मैं ये नहीं करूँगी, अब मैं वो नहीं करूँगी, चुलबुली बनूँगी, आप नई चीज़ देखेंगे, मैं नए तरीके से वीडियो लाऊँगी, जैसे पहले बनाती थी वैसे बनाऊँगी। इतना दिन से चल रहे हैं, इतना दिन पैदल चलते चलते भी इंसान चांद पे पहुँच जाता, जितना दिन ये अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। पर ये बनना अभी पाई है ना आगे बन पाएंगी। आने वाले वक्त में भी इनका सबका हालात जज्बात यही रहने वाला है। तो ससुर के नातियों कहना यही चाहेंगे कि थोड़ा देख लो, है ना, पैर ज़मीन पे रखो। इतना ज़्यादा उड़ोगे ना तो भाई टांग टूंग टूट जाएगी, और दूसरों के लिए इतना गंद पाओगे ना तो देखो तुम्हारी ज़िंदगानी में का चीज़ें चल रही हैं। आने वाले टाइम में थोड़ा कठिन टाइम हो सकता है तुम्हारे सबके लिए। काहे दूसरे को कोनो को मजबूर कर रहे हो। भाई होना कुछ नहीं है, तुम्हारी इमेज ख़राब होगी, सब ना ही करो तो अच्छी बात है, लेकिन ससुर का नाते तुम लोग कब कहाँ किसी को सुन रहे हो। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलो फिर अब चलते हैं, नई का वीडियो मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो पे है नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।